ऑल राइट गाइस। सो आज से हम एक न्यू कोर्स शुरू करने लगे हैं जिसका नाम है द AI एज फ्रॉम बिगिनर टू प्रॉफिट। इसका सिंपल सा एक ही और पर्पस है कि आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, और फिर उसके सेकंड फेज़ में आपको बताया जाए कि आप उससे प्रॉफिट या उसकी अर्निंग कैसे कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे भी या किसी भी बिजनेस स्केल पे भी आप इसको अप स्केल कर सकते हो। इसको मैंने मल्टीपल मॉड्यूल्स में डिज़ाइन किया है। आज के एपिसोड में मैं आपको 3 इनकम स्ट्रीम्स ही बताऊंगा कि किस तरह आप इससे अर्निंग भी कर सकते हो। सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये AI और चैटबॉट्स होते क्या हैं। बेसिकली इनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कुछ न्यू स्टैंडर्ड आए हैं इस ज़माने में। पहले क्या होता था कि हमारे पास ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स होती थी, जैसे वीडियो एडिटिंग की एक सॉफ्टवेयर होती थी, ठीक है, पावर डायरेक्टर या कोई भी इन शॉर्ट आप रखते हैं, उसके अंदर आपने वीडियो डालनी होती थी और फिर उसके पूरे जो है इफ़ेक्ट्स को समझना होता था। उसमें ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, PIP, पिक्चर इन पिक्चर, वो सारे आपने एफर्ट 1 बाय 1 करने होते थे। जबकि AI का जो ज़माना अभी शुरू हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि आपको कई ऐसी सॉफ्टवेयर्स मिल रही हैं AI से ड्रिवन हैं, जहाँ पे आप वीडियो डालते हो आपको सारे उसके शॉर्ट्स बना के दे देता है। AI थोड़ा सा मोर एडवांस्ड है, क्रिएटिव है और ख़ुद से भी काम करता है। मतलब इसमें यह था कि आपने खुद ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती थी, लेकिन इसको इन्होंने अडेप्ट करके एडवांस कर दिया है। सो इन शॉर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़न्ट जस्ट अ टूल। ये बाकियों की तरह टूल नहीं है। इट इज़ अ प्रोग्राम डिज़ाइन टू मेक डिसीजंस लाइक ओल्ड सॉफ्टवेयर। इट कैन ड्राफ्ट स्टोरीज, पहले की तरह जो पुरानी स्टोरीज होती थी, मतलब स्टोरीज बना सकता था, पर ये उनको समराइज़ भी कर सकता है। आप PDF में देखें ना, पूरे का पूरा आर्टिकल होता है अब। और अब जो न्यूज़ के अंदर जो फीचर आया हुआ है कि आप उसमें सारा आर्टिकल डालते हैं, उसकी समरी करके दे देता है, ठीक है। इसी तरह बाकी हम आगे पढ़ेंगे कि ChatGPT, जेमिनी, DeepSeek, वो सारे भी यही काम कर रहे हैं। तो चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। वैसे तो बहुत से ऐसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन जो दो बहुत कॉमन हैं, बहुत आसानी से आपकी एक्सेस में आ सकते हैं, और मैंने ख़ुद इनको अक्सर और बेशतर, मतलब मोर एंड ऑफन उसको यूज़ भी करता रहता हूँ। तो वो एक है ChatGPT और दूसरा है जेमिनी, राइट। इसके अलावा ग्रोक भी है, DeepSeek भी है, उन पे हम फ्यूचर में बात करेंगे, लेकिन काम उनका भी तकरीबन इसी तरह का ही है। ChatGPT क्या है, राइटिंग के मामले में बहुत स्पेशलिस्ट समझी जाती है कि आप उसको एक पूरा चैप्टर दें ना किताब का या अपने रिसर्च पेपर का एक चैप्टर दें और उसको बोलें समरी करके, तो वो आपको 5 लाइनों में समरी करके दे देगी। या आप कुछ लिखने के लिए बोलें, वो आपको लिख के दे देगा। देन सेकंड इज़ द जेमिनी, ये गूगल का है। तो इसमें यह है कि मल्टी मॉडल इंजन है फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस, जनरेटिंग इमेजेस एंड इंटरेक्टिव कंटेंट। तो ये आपको ना सिर्फ आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी करता है, बल्कि आपको इमेजेस भी जनरेट करके देते हैं। और अब इसके साथ काफ़ी कुछ जो प्लग इन हो के आ रहा है, वो आपको वीडियो भी बना के दे रहा है, वॉइस भी बना के दे रहा है, क्रिएट करके दे रहा है इनफैक्ट, और जिसमें VEO3 ख़ास तौर पे काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है। ये न्यू वर्क फ्लोज़ हैं। ये दोनों जो हैं एक तरह के इंजन्स हैं, और ये न्यू वर्क फ्लोज़ हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो। एक और इसकी बात ये समझ लें कि ये जो AI मॉडल है ना, ये 24/7 सुपर इंटर्न है। मतलब ये सोते नहीं हैं, ये कंप्लेन नहीं करते हैं, और ये नहीं कहते हैं कि मतलब कैन वर्क ऑन मेनी टास्क एट वंस। आप इसको 5-6 काम खोल के दें, वो भी सारे कर लेगी। इट मे सीम कॉम्प्लेक्स, बाज़ाहिर तो आपको ज़रा डिफ़िकल्ट लगता है, बट यू डोंट नीड कोड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इससे पहले क्या होता था ना, जिन्होंने कोडिंग सीखी होती थी वही ये काम कर सकते थे। इमेजेस डिज़ाइन करना, पूरी वेबसाइट्स पे डेटा अपलोड करना, सारे काम जितने भी मोटे मोटे आप समझते हो IT की वर्ल्ड में होते हैं, उसके लिए आपको बहुत से कोडिंग चाहिए होती थी। इवन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए प्ले स्टोर पे या iPlay स्टोर, जितना भी आप देख लें, वहाँ पे अपलोड करने के लिए भी आपको पहले कोडिंग सीखनी है, उनको कैसे वेबसाइट्स लॉन्च करनी है, सारा कुछ वो अब ये खुद करके आपको दे रहा है। अब यहाँ पर 4 चीज़ें आप सीख लें, ये इसका सीक्रेट सॉस है। जैसे होता है ना खाने के अंदर, उसका जायका कैसा है, उसकी चटनी कैसी है,
सो ये इसके अंदर 4 ऐसी चीज़ें हैं, ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो आपको फ़ायदा देंगे। सबसे पहला आ जाता है स्पीड। ये घड़ी देखें ना कितना जल्दी वो काम हो रहा है। जो काम आपने एक चैप्टर पढ़ते हुए आपको किसी ने बोला कि भाई मुझे इसकी समरी करके दो, ये मैं तुम्हें 5 पेजेस दे रहा हूँ। आपने 5 पेजेस पढ़े, 30 मिनट्स लिए, उसके बाद समरी लिखी, 40 मिनट लग गए। और आपने यही काम चैट जीपीटी या जेमिनी को बोला, उसने आपको विदिन 20 to 25 सेकेंड्स आपको सारी समरी करके दे दी। ये इसका सीक्रेट सॉस नंबर 1 है कि आपने जो 40 मिनट का काम था वो 20 सेकंड में करके दे दिया। सेकंड इज इससे आइडियाज़ बहुत से जनरेट होते हैं, मार्केटिंग कैंपेन और स्क्रिप्ट्स वगैरह। जैसे आप बोलो कि मैं एक एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहता हूँ, मेरी कंपनी है टूरिज़्म की, तो उस पर मुझे काम करना है, तो मुझे बताओ मैं कुछ ऐसा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे किस तरह का कंटेंट बनाऊं। तो वो आपको सारा सिखाएगी स्टेप बाय स्टेप कि पहले दिन ऐसे करें, दूसरे दिन ऐसे करें, इस तरह की तहरीरें लिखें, लोगों को इस तरह की पसंद आती हैं, इस तरह की वीडियो बनाएं, इस तरह की लोगों को पसंद आती हैं। सो आइडियाज़ की दुकान है, स्पीड इसकी अच्छी है। एंड द थर्ड वन इज़ टीचिंग। स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको टीचर ने कोई टॉपिक समझाया, वो समझ नहीं आया, घर आए तो समटाइम आप यूट्यूब पे भी जाते हो तो उस पर बहुत सारा टाइम लगता है, 10 मिनट की 20 मिनट की वीडियो लगी होती है जो कि बहुत अच्छे तरीके से समझाती है, वर्ल्ड की बहुत अच्छी फ्री यूनिवर्सिटी है। लेकिन इसी तरह फिर ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, वो आपको स्पेसिफिक आइडिया करके आपको बता देंगे कि हाँ भाई ये प्रोसेस है, ये किताब खोलनी है, ठीक है, किताब की इवन क्राफ्टिंग कैसे करनी है, गाड़ी के अंदर मसलोगे, किचन के अंदर मसलोगे, छत पे मसलोगे, कुछ भी मसलोगे, तो ये आपको अच्छे से सिखाएगी। फोर्थ वन इसके विजुअल्स हैं। तो ये इसका सीक्रेट सॉस नंबर 4 है कि यह आपको इमेजेस भी अब बना के देती है। आप अपनी तस्वीर अपलोड करें और बोले मुझे जंगल में किसी दरख्त के ऊपर बिठा के दिखाओ, तो जेमिनी आपको बना के दे देगा। फिर इसी तरह आप बोलें कि मुझे एक ऐसा विजुअल करके दो जिसमें मेरी जो शॉप है उसके मतलब मार्केटिंग की बहुत अच्छी सी कोई उसकी डिज़ाइनिंग हो, या मेरी किताब है उसकी कोई अच्छी सी फ़ोटो बना के दो, ये मैं जब अपलोड करता हूँ तो वो उसको अपडेट करके बहुत अच्छा मॉडर्न करके दे देगी। सो ये फिर फ़ायदा वही है ना कि कैप्शन लिखने हों, ब्लॉग्स लिखने हों वेबसाइट्स पे, ठीक है, क्रिएटिव होना हो, तो ये सारा कुछ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आपको करके देते हैं। फिर आता है द आर्ट ऑफ द प्रोग्राम्ड। ये प्रोग्रामिंग और प्रॉम्प्टिंग इन दोनों को मिला है, ठीक है, प्रोग्राम्ड। इसको क्या कहते हैं कि आपने कोडिंग नहीं करनी, आपने सीधा बोलना है कि मुझे इस कैरेक्टर के बारे में बताओ, मुझे फ़लाँ किताब के अंदर जो स्टोरी है उसकी समरी करके बताओ, मुझे गाड़ी के जो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच हैं, ये इन सारे इनके फंक्शंस बताओ। तो ये आपको कोडिंग करने की ज़रूरत है, उसी टाइम आपको सारी प्रोग्रामिंग करके आपको इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करेगा टाइपिंग में। मज़े की बात यह है कि आपको ये भी नहीं बोलना कि मुझे इंग्लिश में करके दो, हिंदको में करके दो, उर्दू में करके दो, पंजाबी में करके दो, सराइकी में करके दो, रोमन उर्दू में करके दो, ये सारे में आपको करके दे रही है, राइट। और द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट डिपेंड्स ऑन द क्लैरिटी ऑफ योर इनपुट। इसमें ये बात भी याद रखें, आपने जितना अच्छा इनपुट क्या है, प्रॉम्प्ट है, जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट देंगे उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। कोशिश करें प्रॉम्प्टिंग भी सीखें अच्छे से कैसे करनी है। आप देखें इसकी कुछ एग्जांपल समझते हैं। इंस्टेंट क्रिएटिविटी करके देती है। आपने बोला मुझे कोई मोटिवेशनल पोम लिख के दो, तो जेमिनी ने क्या किया, उसने लिख दिया द सन राइजेज गोल्डन एंड ब्राइट चेजिंग अवे द शेडोज ऑफ नाइट ब्राइट एंड नाइट। देखें कितना म्यूजिकल हो गया। अ फ्रेश न्यू पेज, अ चांस टू स्टार्ट विद होप एंड करेज इन योर हार्ट। तो इसमें इसने पूरा म्यूजिकल करके एक अच्छा सा स्टैंजा लेके आपको दे दिया है। इंस्टेंट क्रिएटिविटी, ये इसका प्लस पॉइंट है। फिर आता है न्यू ब्रेनस्टॉर्म एलोन, नेवर ब्रेनस्टॉर्म एलोन। पहले तो ये होता था ना कि हम कोई आइडिया, कोई किताब लिख रहे हैं, कोई मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हैं, कहीं प्रेजेंटेशन देनी है, कुछ भी देना है, तो हम अकेले बैठ के सारी प्लानिंग कर रहे होते थे। तो अब ये हुआ है कि ये आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आप उसके साथ पूरी बात करो, डिस्कस करो, इसको चेंज करो, ये ऐसे बना के दो, तो वो आपको चैट जीपीटी या जेमिनी करके देगा। जैसे ही आपने प्रॉम्प्ट लिखा, जो आप इनपुट देते हो, जो लिखते हो ना, उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं।
और नॉर्मली इसमें एक इंस्ट्रक्शन कमांडिंग की पोजीशन होती है। गिव मी 5 आइडियाज़ फॉर अ वीकली न्यूज़लेटर अबाउट हेल्थी लिविंग फॉर बिगिनर्स। जो नए नए लोग हैं उनको मैंने सिखाना है कि अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, मुझे 5 आइडियाज़ बताओ, वीकली न्यूज़लेटर लिखना है। तो वो कहेगा कि पहले आप मील पे फोकस करें, फिर 5 मिनट के वर्कआउट पे लिखवाएं, फिर माइंडफुल मॉर्निंग रूटीन कैसे होती है, सुकून से उठना, अपने आप को शांत रखना, फिर पानी की कितनी अहमियत है, फिर स्लीप सीक्रेट कितना इंपॉर्टेंट है। ये देखें अभी इसने सारा आपको बता दिया कि आप इन पे अपना न्यूज़लेटर लिख सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज़ फर्स्ट स्टेप्स टू मास्टरी। ये क्या है कि सबसे पहले आपने साइन अप करना है। वैसे तो चैट जीपीटी पे आप साइन अप किए बगैर भी जा सकते हो, लेकिन फिर ये भूल जाता है। इसने सेविंग करनी है आपकी मालूमात, तो उस पर साइन अप करें जैसे जीमेल पे करते हैं, याहू पे करते हैं, सेम वही है। फिर आता है सिंपल स्टार्ट है, उसका स्टार्ट जो है सिंपल है। आस्क एवरीडे क्वेश्चंस, सीधी सी बात जो आप किसी दोस्त से पूछते हैं वो सिंपल सी पूछें जिस लैंग्वेज में आपको इसी हो। तीसरा काम आपने क्या करना है, इससे मास्टर होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जितना आप यूज़ करेंगे ना उतना ये आपको भी समझेगा, आप सीखते भी जाएंगे। सो इन अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सेस, सीखते जाएंगे। जितना आप इसको इंटरेक्ट करेंगे उतना ही आपको रिप्लाई करेगा, आपको समझ आता जाएगा कि ये चैट जीपीटी मॉडल्स, जेमिनाइज और बाकी जितने भी काम कैसे करते हैं। आप जाके ना चैट जीपीटी पे एक ये लिखें, समराइज दिस आर्टिकल इन 3 सेंटेंसेस। कोई आर्टिकल वेबसाइट से उठाएं, गूगल से उस पर पेस्ट करें, या फिर आप ये प्रॉम्प्ट लिखें, राइट अ शॉर्ट जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर अ सोशल मीडिया मैनेजर। ये प्रॉम्प्ट लिखें, वहाँ पे इनपुट करेंगे ना और आगे एंटर करेंगे तो ये आपको बताएगा, रिस्पॉन्स आएगा। फिर आगे जी, सजेस्ट एन इंस्टाग्राम कैप्शंस फॉर ट्रैवल फ़ोटोज़। ट्रैवल फ़ोटोज़ आपने बना रहे हैं, ठीक है, और कहीं किसी खूबसूरत लोकेशन में, स्विट्ज़रलैंड में, कागान में आप कहीं पे घूमने गए हुए थे, हिमाचल में गए हुए थे, तो आप उसको बोलोगे कि मुझे इंस्टाग्राम कैप्शंस बना के दो, ये मैं माउंटेन्स में खड़ा हूँ या सी साइड पे खड़ा हूँ, तो वो आपको बना के देगा। जितनी ज़्यादा एज यूजुअल प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा कि आप इनसे फ़ायदा क्या ले सकते हो। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच आई प्रॉमिस्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग दैट, कि मैं मोनेटाइजेशन या आप इन वर्ड से पैसे कैसे बना सकते हो इन मॉडल से। सो यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट टू स्टार्ट अर्निंग, ये बात ज़हन में रखें। आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है इन मॉडल्स में, बस थोड़ा सा आपको तरीका समझ आना चाहिए और आप रियल इनकम इमीडिएटली भी हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा फैक्चुअल हो, फ्रेंडली हो के सीखने की कोशिश करें। तो अब 3 इनकम स्ट्रीम्स हैं। पहली है फ्रीलांसिंग या फ्रीलांस राइटिंग। एआई को बोलें कि मुझे ये ब्लॉग लिख के दे, वेबसाइट पे अपलोड करें, ठीक है। सोशल मीडिया पे लिखें, आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे पैसे आएंगे। जितना ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा, जितने ज़्यादा लिखेंगे और क्वालिटी अच्छी होगी, आपके पैसे बनते जाएंगे। इसमें 3 बड़े प्लेटफॉर्म यही हैं, फ्रीलांसर है, अपवर्क है एंड फाइवर है। ये तीनों आपको इस ज़हन में रखने हैं। सो ये अमेरिकन डॉलर में देखा जाए तो $5 से $50 तक पर आर्टिकल आपको मिल सकते हैं, डिपेंडिंग के वेबसाइट पे काम कर रहे हो, गूगल पे, फाइवर पे या कहीं और काम कर रहे हो। देन इनकम स्ट्रीम नंबर 2 क्या है, सोशल मीडिया असिस्टेंस। आजकल क्या हो रहा है कि आपको बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपनी अब बैठी सोशल मीडिया तो नहीं रन कर सकती। उन्होंने मतलब फॉर एग्जांपल एक ट्रैवल एजेंसी है, उनके पास गाड़ी हैं, लोगों को घुमा फिरा रही हैं, उनकी सर्विसेज दे रही हैं, लेकिन अब वो बैठ के पोस्टें तो नहीं करते रहेंगे। उनको पोस्ट्स करने के लिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे लोग चाहिए, मीडिया असिस्टेंट चाहिए, जो कैप्शंस लिखें, जो न्यूज़लेटर लिखें, जो ऑफ़र्स लिखें, ठीक है, और टाइम पे पोस्ट करें ताकि क्लाइंट जो है वो भी खुश रहे, उसको रिप्लाई करें। तो इसका आप ये काम भी कर सकते हैं। चैट जीपीटी आपके साथ है, जेमिनी आपके साथ है, तो आप सोशल मीडिया असिस्टेंट की जॉब शुरू करें और ये आपको साथ साथ सिखाती जाएगी कैसे करनी है। डिपेंडिंग अकेले कर रहे हो या किसी कंपनी के लिए कर रहे हो तो $500 से $200 अमेरिकन आपको मिल सकते हैं। और ये भी एक ईजी, थोड़ा सा कन्वीनियंट सा मैं बता रहा हूँ फिगर पर क्लाइंट के हिसाब से। फिर आ जाती है तीसरी स्ट्रीम। देखें, पहली स्ट्रीम आपने कौन सी की है, फ्रीलांसिंग की, राइटिंग की। दूसरी है सोशल मीडिया असिस्टेंस की, और तीसरी आ जाती है माइक्रो टास्क एंड कॉपी राइटिंग।
एक काम अब ये भी हुआ ना, लोगों ने अपने पेन बेचना है, किसी ने अपनी किताबें बेचनी है, किसी ने अपनी गाड़ी बेचनी है, किसी ने अपने बॉक्सेस बेचने हैं, किसी ने अपनी ज्वेलरी बेचनी है। जो जो आप जहन में रखते जाएं वो चीज़ें लोगों ने बेचनी है, उसके लिए कॉपी राइटिंग चाहिए। कॉपी राइटिंग क्या है, अखबार में जैसे इश्तिहार होता है, ये टीवी पे एडवर्टाइजमेंट होती है, तो ये उस तरह की आप जितना लोगों के लिए लिख के अच्छे अच्छे एड्स लिखेंगे, कॉपी राइटिंग लिखेंगे, उनकी प्रोडक्ट बिकेगी। उससे ये होगा कि वो आपको बोलेंगे हाँ ठीक है, आपके लिंक के थ्रू इतने लोग आए थे, हम आपको इतनी अर्निंग देंगे। वहीं पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी है प्लेटफॉर्म पे, यूजर्स टू टेस्ट एआई आउटपुट्स एंड क्रिएट प्रॉम्प्ट्स पैकेजेस। अब प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग भी शुरू हो गई। कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाओ, उनके एआई आउटपुट्स में आपने रिस्पॉन्ड करना है और वो आपको अर्निंग करेंगे। ये थोड़ा सा लेस इन फैशन है, लेकिन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है, कोई किताब है और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, या कोई घी है, हनी है, वो उस पर आपने लिखनी है, तो वो आपको लिख के देगी, इसमें हेल्प होगी। ये इनकम स्ट्रीम नंबर 3 था। देन ये सारे तीनों कंप्लीट हो गए, बाकी हम इनको नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद एक्सप्लोर भी करेंगे। थोड़ा सा साइड हसल की मैथमेटिक्स समझ लें, और रोज़ाना अगर आप 1 से 2 घंटे दें कि मैंने सोशल जो एआई मॉडल्स है, चैट जीपीटी से पैसे कैसे अर्न करने और इसी से सीखें, या ये वीडियोस देख के सीखें रोज़ाना 2 घंटे, ठीक है, 120 मिनट्स। और फिर आप सोशल मीडिया के जो एआई मॉडल्स हैं या टूल्स हैं, इनको यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो यू कैन अर्न 100 to 300 पर मंथ। ये आप बाद में महीने के हिसाब से इतना अर्न कर सकते हैं। स्मॉल एफर्ट्स हैं जो मिलके कंपाउंड होती हैं, और आप कुछ महीनों में ही स्केल करोगे, आप स्केल करोगे और अर्निंग शुरू हो जाएगी। नाउ द फाइनल स्लाइड इज़ योर टर्न। अब आपका काम है। हमारा पहला मॉड्यूल ख़त्म हो गया जिसमें हमने सीखा कि इनकम स्ट्रीम्स कौन सी हैं, चैट जीपीटी या जेमिनी को के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, ये काम कैसे करती हैं, इनसे आप आइडियाज़ क्या ले सकते हैं, और फिर 3 इनकम स्ट्रीम्स हैं। अब आपने देखें, ये वीडियो तो पूरी देख ली, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, रोज़ाना 2 घंटे देने हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको तरीके समझ आएंगे और आप अर्निंग शुरू कर सकोगे। सो दिस वाज द फाइनल स्लाइड। प्रैक्टिस एवरी डे एंड स्टार्ट टुडे। गुड लक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखा हो, या कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।